जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, हम लोग इस समय हैं मऊ में और आज हमारे साथ हैं सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थक अश्वनी सिंह जी। आइए इनसे हम बात करते हैं घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर के और बात करेंगे अरविंद राजभर जी पे। स्वागत है सर यूपी सच तक में। आपको भी धन्यवाद, दर्शकों को धन्यवाद जी। सर, क्या वजह रही कि घोसी लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? देखिए, आप घोसी लोकसभा क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं जी, लेकिन मैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस चीज़ को उसको सामने रख करके आपका जवाब देना चाहता हूँ। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं, अंदर अंदर लोगों के मन में चीज़ें डेवलप हो गई जिसको हम लोग समझने में सक्षम रहे, नहीं समझ पाए थे, अक्षम रहे समझने में। तो घोसी ही नहीं, एक से एक जाने माने एग्जिट पोल कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 65 से लेकर के 72 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। पूरे देश में जितने एग्जिट पोल थे वो 350 से 450, 400, 415 तक का आंकड़ा वो दे रहे थे कि बीजेपी अलायंस को मिल रहा है। जी, तो हम ही समझने में चूक नहीं किए। बड़ी बड़ी जो जानी मानी एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं उनसे भी चूक हुई, वो भी जनता की नब्ज को नहीं समझ पाई। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में इसका शासन है, एक से एक माने जाने समझदार लोग इसमें पड़े हुए हैं, उनसे चूक हुई। वही चूक हम लोगों से भी हो गई कि हम लोग घोसी की नब्ज को समझने में फेल रहे। जो हम लोगों का अनुमान था वो अनुमान के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल पाया। जी। घोसी भी है। सर, कहीं ना कहीं जब चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी का तमाम वीडियो वायरल हो रहा है सभी चैनलों पे, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी मजाकिया लहजे में कुछ वीडियो आ जाते हैं फेसबुक वगैरह पर। मोदी जी बोल रहे हैं, आधा कहीं से आधा कहीं से, यहाँ से वहाँ से लेके जोड़ करके जब बातें कही जाती हैं तो वो लगता है कि यह तो महाअनाड़ी आदमी भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है, इतना वीडियो में काट छाँट होती है, उसमें जोड़ दिया जाता है। वो सारी चीज़ें इस तरह से प्रस्तुत कर दी जा रही हैं कि अर्थ का अनर्थ दिखाई देने लगेगा। आप ही के द्वारा लिए गए 10 इंटरव्यू को काट छाँट करके इधर से उधर कर दिया जाए तो वो जो भावना है उससे बिल्कुल हट करके तस्वीर दिखाई देने लगेगी। वही चीज़ है। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज एक देश के बहुत बड़े नेता हो चुके हैं, पूरे देश में इनका नाम है। सभी राजनीतिक पार्टियां प्रयास करती रहती हैं कि हमारे साथ गठबंधन हो जाए, हमारे साथ गठबंधन हो जाए। तो अब इनका कद जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे इनके खिलाफ साजिशें भी बड़ी होंगी और उन साजिशों का एक यह पहलू है या एक अंग है कि इस तरह का वीडियो तैयार करके दिया जा रहा है, मीडिया में चलाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी को मैं पिछले 7 साल से जानता हूँ। वह जिसके साथ हैं वो भी जान जाएगा कि मेरे साथ हैं और जिसके साथ नहीं हैं वो भी जान जाएगा कि मेरे साथ नहीं है। वो सारी बातें उनकी स्पष्ट होती हैं और आज के डेट में उनकी पूरी तरह से श्रद्धा आदरणीय मोदी जी के साथ है, परम आदरणीय योगी जी के साथ है और बीजेपी अलायंस के साथ वह दिल और दिमाग दोनों से हैं, निश्चित तौर पर हैं। और हैं तो जनता जानेगी कि हैं, नहीं होंगे तो वो बातें तो छिपाते नहीं हैं, जो सारी चीज़ें वो स्पष्ट बोल देते हैं। आज पूरी तरह से वो एनडीए अलायंस के साथ हैं। यह सब तोड़ मरोड़ करके तैयार किया गया वीडियो है और इनको बदनाम करने के लिए किया गया है। सर, अभी डॉक्टर अरविंद राजभर जी मीडिया के सामने कह रहे हैं कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब मन भर गया है। ऐसा है कि देखिए, अरविंद राजभर जी हमसे उम्र में छोटे हैं जी, लेकिन पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो वो बड़े हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि अब अरविंद राजभर जी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, यह पब्लिक प्रॉपर्टी है। 4.25 लाख के आसपास, वो 3.25 लाख के आसपास इनका वोट था, छड़ी को मिला था, और 40-45 हज़ार के आसपास वोट जो हाकी को मिला था वो भी इन्हीं का वोट था। तो 4.25 लाख घोसी की जनता ने इनको समर्थन किया है और 4.25 लाख लोगों के प्रति भी यह जवाबदेह हैं। ऐसा नहीं है कि जो निर्णय मन करे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे, मन करे तो लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अब 4.25 लाख जो वोट इनको घोसी में मिला है उस पब्लिक की भावनाओं का भी इनको कद्र करना पड़ेगा। यह चीज़ हम लोग भी उनको समझाएंगे कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। जनता कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो आपको निर्णय से पीछे हटना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उनकी भाषा में मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ कि जनता जो कहेगी
वह अरविंद राजभर जी करेंगे। जी। अब वो अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, अब वो 4.25 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं मऊ जनपद में, और उसके हिसाब से जनता कहेगी तो इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी। रही हार और जीत की बात, जी। तो राजीव राय जी क्या पहला चुनाव जीत गए हैं? इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। जितने अंतर से इस बार चुनाव लड़े हैं उतना ही 2014 के वोट चुनाव में इनको उतना ही वोट मिला था। तो हारना और जीतना लगा हुआ है। यह राजनीति का एक दो पहलू है। सब प्रत्याशी नहीं जीतते हैं, जीतता है कोई वही एक ही। लेकिन यह चीज़ भी है कि 4.25 लाख घोसी की जनता ने इनका समर्थन किया है। उनकी भावनाओं को इनको कद्र करना होगा। ऐसे नहीं होगा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता कहेगी चुनाव लड़ना पड़ेगा। सर आपकी पार्टी 27 में किस हिसाब से चुनाव लड़ेगी, कैसी तैयारी रहेगी? जैसे 27 में पहले तो हम क्यों चुनाव हारे हैं, जी। इन सब चीज़ों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन चल भी रहा है। उन कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और नए हौसले के साथ, नए मुद्दों के साथ 2027 में हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जनता हमारी बात सुनेगी। जो चूक हो गई है या जहाँ से जो नासमझी लोगों के मन में आ गई है, उस नासमझी को हम दूर करेंगे और पूरी मजबूती के साथ 2027 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव पार्टी लड़ेगी, सुहेलदेव पार्टी। सर चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थक अश्वनी सिंह जी हैं, और इनका कहना है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी का तमाम चैनलों पे वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं काट पीट की वजह से वो वीडियो चलाया जा रहा है। क्यों? बड़ा नेता हो गए हैं, और बड़ा नेता होने की वजह से लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए तमाम मीडिया जोड़ जोड़ करके वीडियो चलाती रहती है, और कोई वीडियो सच नहीं है। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।